दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेज। दोस्तों देवी राधा का जन्म दिवस भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में मत है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत ही कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। दोस्तों एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इस बात की सूचना मिली तो वह गोलोक लौट आई। उन्होंने विराजा को श्री कृष्ण के साथ विहार करते हुए देख लिया तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विराजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रीदामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। दोस्तों इस श्राप के कारण ही श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बने। देवी राधा को कृति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ था। दोस्तों इस तरह से हुआ देवी राधा का जन्म। ब्रह्मा पुराण में बताया गया है कि श्रीदामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोलोक में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायण नामक एक वैश्य के साथ होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायण की पत्नी कहलाओगी। रायण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका और मेरा विरह होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। दोस्तों संसार की दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, अर्थात गर्भ से बाहर किसी परिस्थिति में हुआ था। दोस्तों भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर क्यों आए, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इसमें से एक राधा रानी से जुड़ी हुई कहानी है। कहा जाता है राधा रानी के एक शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा दी गई है जिसमें राधा रानी उस श्राप का कारण और श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित बताया गया है। दोस्तों एक बार राधा जी भगवान कृष्ण से रूठ गई और गोलोक छोड़कर कहीं चली गई। इसी दौरान श्री कृष्ण जी अकेले थे। इस अवसर का लाभ उठाकर राधा की एक सहेली उनके निकट चली गई। इसी बीच राधा जब वहां वापस आई तो अपनी सहेली को कृष्ण के पास देखकर वह नाराज हो गई। फिर उन दोनों को जली कटी सुनाने लगी। दोस्तों ऐसे में उनकी सहेली वहां से तत्काल ही प्रस्थान कर गई। अभी राधा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वे कृष्ण पर नाराज हो रही थी। वहीं गोलोक में मौजूद सुदामा नाम का एक गोप यह सब देख रहा था। उसे राधा जी का व्यवहार उचित नहीं लगा कि वह कृष्ण पर गुस्सा हो रही है। उसने राधा जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राधा जी शांत नहीं हुई और फिर गोप को असुर का श्राप दे दिया कि वो पृथ्वी पर चला जाए, कि आप भी पृथ्वी पर जाएंगी और भगवान श्री कृष्ण से विरह की वेदना न सहेंगी। कृष्ण से वियोग का कष्ट आपको भी भोगना होगा। सुदामा के श्राप के कारण राधा जी दुखी हो गई। श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि जब आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी तब वे भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण और राधा ने पृथ्वी पर जन्म लिया। दोस्तों आपको राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।